हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 6 यानी कार्यपत्र नंबर 6 जो कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास से संबंधित है। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है ये इतिहास से संबंधित है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 20 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। और आज की हमारी वर्कशीट में क्या है, इतिहास की समझ यानी इतिहास का ये भाग 1 है। और इससे पहले भूगोल की अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो इतिहास क्या है कि मानव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, यानी कि हम इतिहास के माध्यम से क्या करते हैं कि अपने वर्तमान जीवन को सही कर सकते हैं और जो आने वाला जो समय हमारा होता है उसको हम सही तरीके से अच्छा बना सकते हैं। अब इतिहास क्या है, मात्र यह जानने के लिए नहीं है कि इस दुनिया में अतीत में क्या हुआ है, बल्कि यह हमारे वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक है। ऐसा नहीं कि इतिहास से हम केवल घटनाओं या तिथियों के बारे में ही पता लगाए, लेकिन इतिहास के माध्यम से हम क्या अपने वर्तमान जीवन को अच्छा कर सकते हैं और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इतिहास में अब तक घटित घटनाओं या उनसे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन होता है, यानी कि आपने देखा है कि जो घटनाएं घटित होती है एक क्रम से घटती हैं कि डेट वाइज। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो माने कि विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। इतिहास में आप सभी लोग जानते हैं कि अक्सर क्या आपको सन याद करना पड़ता है, यानी कि घटनाओं को देखते हैं कि एक घटना जो होती है क्रम से चलती रहती है। इन घटनाओं व ऐतिहासिक तथ्यों को साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित भी किया जाता है, यानी कि बहुत सारे जो इतिहासकार होते हैं वो खुदाई के द्वारा या कुछ वस्तुओं के द्वारा पता लगाते हैं कि ये कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है। तो विश्व इतिहास भी पिछले लगभग क्या 3000 वर्षों के दौरान बहुत सभ्यताओं का अध्ययन है। यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत ऐसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में हड़प्पा के बारे में पढ़ा होगा, मोहनजोदड़ो, मतलब ये सब सारे जो पुरातात्विक स्थल थे जिनके माध्यम से ये पता चलता है कि कहाँ से क्या क्या मिला है, या बहुत सारे जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उस पर जो चित्रकारी है या बहुत सारी जो मुहर मिली है, इन सब के बारे में पता चलता है कि उस समय के इतिहास में या उस समय के लोग क्या क्या करते हैं। अब क्या है, कुछ लिखित प्रमाणों के मिलने से पूर्व, यानी कि जब हमारा जो इतिहास था जिस समय कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता था उस समय में क्या पूर्व का जो इतिहास था प्रागैतिहासिक काल माना जाता था। माने कि एक ऐसा इतिहास जहाँ पर कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल मानते थे, जिसमें मानव सभ्यता को क्या है 4 भागों में बांटा गया था। यानी कि आदिम पाषाण काल, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि उस समय के जो मनुष्य या मानव होते थे वो पत्थरों के औजार बनाकर शिकार करते थे। फिर होता था पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल। तो प्रागैतिहासिक काल को समझने व जानने के जो मुख्य स्रोत हैं ये खुदाई में मिले उस समय के पत्थरों के औजार। यानी कि हमें अगर प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर हम समझते हैं तो ये कैसे होता है, स्रोत क्या है, कैसे पता चलता है। उस समय की क्या खुदाई में जो भी वस्तुएं मिली थी जिसमें पत्थरों के जो औजार थे या हथियार थे, जीवाश्म मतलब जीवों के अंश, अब मिट्टी के कुछ बर्तन भी मिले हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन आप देख रहे हैं इसमें क्या है अलग अलग प्रकार की चित्रकारी थी। अब कुछ गुफाओं में भी चित्र बनाए गए थे और लोगों के रहने के जो प्रमाण थे, आवास थे, उनके अवशेष थे। यहाँ तक कि वहाँ मिले कूड़े से भी उस काल को जानने में मदद मिलती है। यानी कि जो भी स्रोत थे इन सब के माध्यम से क्या है ये पता लगता है। मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी के माध्यम से ये पता चलता है कि उस समय के लोग भी चित्रकारी जानते थे। और जो पत्थरों की जो औजार बनाए जाते थे इससे पता चलता था कि उस समय के लोग क्या है पत्थरों से औजार बनाते थे। अब चित्रों में क्या है, गुफा चित्र जैसे है, कब्र में मृतक के साथ बकरी दफन, जैसे बहुत सारे जगहों से ये मिले हैं कि कब्र कब्र में क्या है व्यक्ति के साथ क्या है बकरी को भी दफनाया गया था। मृद भांड व चांदी के सिक्के, भोजपत्र या पांडुलिपि, मतलब बहुत सारी पांडुलिपि भी मिली है जिसके माध्यम से भी पता लगाया जा सकता था। मृद भांड में मिट्टी के बर्तन, चांदी के सिक्के, तो इन सब के माध्यम से क्या है इतिहास जानने में काफ़ी आसानी होती है।
इतिहासों को जानने के जो मुख्य स्रोत हैं पुरातात्विक प्रमाणों में जैसे खुदाई में मिले जो साक्ष्य थे, क्योंकि खुदाई के माध्यम से ये पता लगती है कि ये सारी वस्तुएं कितनी पुरानी हैं। दुर्ग जैसे किले हो गए, भवन हो गए, सिक्के, मुहरे, भोजपत्र, ताड़पत्रों या ताम्रपत्रों पर पांडुलिपियाँ, शिलालेख, ये प्राचीन ग्रंथ, साहित्य, व्यापारिक व यात्रियों के वृत्तांत आदि, मतलब इन सब के माध्यम से क्या है, हमें क्या है, इतिहास के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय के जो मानव थे ये लोग, उनका रहन सहन कैसा था। आमतौर पर इतिहास का जो वर्गीकरण है 3 हिस्सों में किया जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इतिहास और आधुनिक काल ये सब जानते हैं कि 3 भागों में इतिहास को बांटा जाता था सामान्य रूप से। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने परिवार के मूल निवास स्थान, कार्य, खान पान, रहने के तरीके में हुए बदलावों को जानने और समझने के लिए इन सभी का इतिहास जानकर देखो। सच में बहुत रोचक यात्रा होगी। आज हमारे हमारे आज को समझने में इतिहास बहुत सहायक है। जैसे आप हैं, आपके पूर्वज, उनके बारे में पता लगाइए कि वो उस समय पहले क्या करते थे, गांव में रहते थे या कहाँ पर रहते थे, वो क्या करते थे, खेती करते थे, फिर उस जगह को छोड़कर शहर में आए तो उन्हें क्या जरूर आवश्यकता हुई कि वो गांव छोड़कर शहर में आए, किस कारण से। इन सब सारी चीज़ों का आप पता लगाइए और इन सब के माध्यम से जो दिए गए जो क्वेश्चन है इसके आंसर आप दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है कि इतिहास का क्या महत्व, मतलब इतिहास का जो है हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आप सभी जानते हैं कि इतिहास का जो हमारे जीवन में बहुत बहुत बड़ा महत्व है। इतिहास ने वर्तमान को बेहतर बनाया और भविष्य के निर्माण में भी क्या सहायता की है। सेकेंड क्वेश्चन है कि लिखित प्रमाणों से पूर्व के काल का जो इतिहास है ये कितने भागों में बांटा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि लिखित प्रमाणों से जो पूर्व का जो काल था ये 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिम पाषाण काल, दूसरा क्या पूर्व पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल, चौथा धातु काल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आप किसी परिवार के खाने पीने की आदतों का पता उस घर के कचरे से किस प्रकार लगा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों कि किसी परिवार के खाने पीने का जो पता है हम उस घर के कचरे से आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि उस कचरे में जो बचा हुआ जो भोजन होता है या खाद्य पदार्थों के जो छिलके होते हैं और खाली जो पैकेट होते हैं तो ये अवश्य मिलेंगे और इसके माध्यम से हम उसके परिवार के रहन सहन के बारे में हम पता लगा सकते हैं। अब आपको अपने बारे में अपने परिवार के इतिहास को समझने का यानी लिखने का प्रयास करना है आपको। तो आपके अपने पूर्वजों के नाम लिखना है और उनके निवास स्थान और जो स्थान छोड़ने के जो क्या कारण थे उसको भी क्या है लिखना है। तो यहाँ पर एक क्या है डायग्राम बनाया गया है, तो आप इसी के आधार पर अपने पूर्वज के नाम लिखेंगे, यानी कि पूर्वजों के नाम आपको देना है। मतलब कि आपके दादाजी के जो पिता थे, आपके दादाजी के जो पिता थे, आप अपने पापा से पूछकर उनकी सहायता से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने कोई भी नाम लिखा है तो आपके जो दादा के जो पिता हैं उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपके दादाजी का क्या नाम था वो यहाँ पर लिखेंगे, आपके पिताजी का क्या नाम था वो यहाँ पर लिखेंगे, और पहले वो कहाँ रहते थे, यानी जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं तो इसके पहले वो कहाँ रहते थे, उनका निवास स्थान कहाँ है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने एक एड्रेस ऐसे ही दे रखा है जिसे महाराजगंज, ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसी तरह आपके दादाजी जहाँ पर रहते थे आपके पूर्वज वो लिखेंगे। फिर वहाँ से उन्होंने छोड़कर जब शहर में आए थे क्या ज़रूरत पड़ी किस लिए, तो ये लिखेंगे। यहाँ पर ये रीजन हमने दे रखा है, जैसे बहुत लोग क्या है गांव छोड़कर शहर में जब आते हैं तो काम की तलाश में आते हैं, बहुत लोग नौकरी की तलाश में आ सकते हैं, और बहुत लोगों के रीजन भी अलग हो सकते हैं कि बहुत लोग मान लीजिए कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी शहर आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थी और आपके इतिहास के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।